हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों आज बात करने वाले हैं हम रसायन शास्त्र के बारे में, जिसमें सबसे बेसिक क्लास दे रहे हैं। आप लोग इसको देख करके आराम से सीखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जान लीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। एकदम बेसिक नीड है, इसको एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पदार्थ किसे कहते हैं? सबसे पहले बताते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो जो स्थान घेरे, जिसके अंदर द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे उसे क्या कहते हैं? उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। अब पदार्थ को वर्गीकृत किया जाता है। अब पदार्थ के रूप में क्या है पहले ही जान लेते हैं। ठीक है ना। आप अपने आसपास में जो भी वस्तुएं देखते हैं, जो भी वस्तु देखते हैं, वो सब क्या है? पदार्थ है। वो सब क्या है? पदार्थ है। कुर्सी, टेबल, आप खुद एक पदार्थ है। ठीक है ना। अब पदार्थ का सबसे पहले क्या किया गया है? वर्गीकरण। क्या किया गया है? वर्गीकरण। तो पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक भाग किया गया है भौतिक आधार पर, एक किया गया है भौतिक आधार पर, और दूसरा किया गया है रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर। ठीक है। तो भौतिक आधार पर तो बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है गैस। आपको पहले से पता होगा। ठीक है। लेकिन रासायनिक आधार पर दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं शुद्ध पदार्थ में, शुद्ध पदार्थ में, और दूसरा बांटते हैं अशुद्ध पदार्थ में। दूसरा बांटते हैं अशुद्ध पदार्थ में। तो फिर से एक बार बेसिकली देख लीजिए, पदार्थ किसे कहते हैं? तो जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कैसे पहचानेंगे? तो जो भी हमारे आसपास में मटेरियल दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? पदार्थ है। ठीक है ना। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो अवस्था अगर कहेंगे तो सीधे से कहेंगे पहले प्रकार कितना होता है? तो प्रकार होता है दो प्रकार। एक भौतिक आधार पर बांटते हैं और एक रासायनिक आधार पर बांटते हैं। भौतिक आधार पर क्या होगा? तो ठोस, द्रव, गैस होगा। इसका एग्जांपल आपको अच्छे से पता है। जैसे मान लीजिए कि बर्फ होता है। बर्फ वो क्या हो जाएगा? आइस। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। पानी, जल जिसको बोलते हैं आप लोग, वाटर, ये क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। और हवा क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। ठीक है ना। इसका और डिटेल एग्जांपल जानेंगे हम लोग, पहले इसको देख लेते हैं। भौतिक आधार पर तीन हम लोग भाग बांट देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद रासायनिक आधार पर क्या होता है कि शुद्ध पदार्थ होता है और एक अशुद्ध पदार्थ होता है। अब शुद्ध पदार्थ को देखिएगा तो यह दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। इसे शुद्ध पदार्थ क्यों कहते हैं ये भी हम जानेंगे अभी। यौगिक। ठीक है ना। यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ में सीधे सीधे होगा मिश्रण। ठीक है ना। क्या होगा? मिश्रण। हम बताते हैं इसको आपको कैसे। शुद्ध पदार्थ में तत्व हमारे पीरियोडिक टेबल में या फिर एलिमेंट के आधार पर अगर देखा जाए, यानी तत्व के आधार पर देखा जाए, तो तत्वों की संख्या पूरे पीरियोडिक टेबल में या फिर सामान्य तौर पर 118 बताई गई है। पीरियोडिक टेबल में इसका संख्या 118, इसलिए हम लोग इसको 118 ही कंसिडर करते हैं। और ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, एकाग्र पदार्थ होते हैं। इसमें हमेशा याद रखिएगा कि शुद्धता मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि यह एक ही तरह का बिहेवियर दिखाते हैं। अगर ठोस होंगे तो ठोस, द्रव होंगे तो द्रव जैसा, और गैस होंगे तो गैस। हाँ, हालांकि इसको अगर एक जगह मिला एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो अपने आप बदलते हैं। गुणवत्ता होती है उसके अंदर बदलने की, वो बात की बात है। लेकिन अभी हम जानेंगे क्या कि सिर्फ और सिर्फ तत्व की बात करेंगे तो यह प्योर होता है, शुद्ध होता है। ठीक है ना। क्या होता है? शुद्ध होता है। और इनकी अपनी एक कैरेक्टर होती है, गुण होती है, ठोस अवस्था में रहने की, द्रव अवस्था में रहने की, और गैस अवस्था में रहने की। अब तत्वों का नाम लेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे करके पूरा 118 एलिमेंट है। ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे हम लोग तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है ना। तत्व की अगर बात करेंगे तो तत्व में तीन प्रकार और हो जाते हैं। तत्व को और तीन भागों में बांट देते हैं। कौन कौन भागों में? तो सबसे पहले बांटेंगे हम लोग धातु में। तत्व में क्या होते हैं? धातु। एक होते हैं अधातु, और तीसरा इसका होता है उपधातु, या इसको बोलते हैं अर्धधातु। अर्धधातु। तो ये तत्व की कहानी हो जाती है यहाँ पर खत्म। अब आते हैं यौगिक में। तो यौगिक में क्या होता है? दो तत्वों को मिलाकर के यौगिक बनाया जाता है। दो तत्वों को मिलाकर क्या किया जाता है? यौगिक बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक तत्व हम ले लिए हाइड्रोजन और एक तत्व ले लिए ऑक्सीजन। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बना देगा? H2O, यानी कि जल। अब ये कैसे मिलता है? दो कैसे आया?
क्या है, यहाँ पर एक क्यों रह गया, वो बात की बात है, वो बाद की क्लास में हम लोग समझेंगे। फिलहाल आपको यही जानना है कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। H2O को सीधे सीधे क्या कहते हैं, जल कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कुछ तैयार होता है तो हम कहेंगे क्या है कि यह एक यौगिक है, ठीक है, क्या है, यौगिक है। अब ध्यान दीजिएगा, यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया, यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया। एक भाग हमारा होता है कार्बनिक, जिसमें कार्बन मौजूद होते हैं उसको क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं, अकार्बनिक। क्या कहते हैं, अकार्बनिक। ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा, आगे क्लास में जब हम इसको फिर से दोबारा लेकर के आएंगे तो एक होता है कार्बनिक, दूसरा क्या होता है, अकार्बनिक, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पदार्थ की दो प्रकार से विभक्त किया गया है, भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक के आधार पर ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक पर शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में देखे तो दो आया, तत्व और यौगिक। और तत्व के अंदर देखे तो धातु हो सकता है, अधातु हो सकता है, अर्धधातु हो सकता है, इसी को उपधातु भी कह सकते हैं। यौगिक में क्या होगा, कार्बनिक होगा और अकार्बनिक होगा। जिसमें कार्बन मौजूद होगा उसको कार्बनिक, जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, अकार्बनिक। अब मिश्रण जो होता है, मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। मिश्रण भी क्या होता है, दो प्रकार का। अब मिश्रण किसे कहते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पर दो मिला है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, दो यौगिक मिला दीजिए या फिर दो से अधिक तत्व मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन के साथ, यहीं पर बता देते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस सल्फर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, इसको मिलाएंगे तो इस कॉम्बिनेशन को बना करके बनता है H2SO4। तो यहाँ देखिए तीन एलिमेंट आ गया, तो ये तीन एलिमेंट आया तो इसको क्या कहेंगे, मिश्रण। या फिर दो यौगिकों को मिला देंगे तभी क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। तो अब मिश्रण क्या होता है समझ में आ गया। अब मिश्रण भी जो बनता है दो तरह से बनता है। कितनी तरह से बनेगा, दो तरह से। कौन कौन सा बनेगा, ध्यान दीजिए। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण जो समान मात्रा से बनता है, ठीक है ना, जो समान मात्रा से बनता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें एक चम्मच चीनी डाला और उसको घोल दिया, तो घोलने के बाद क्या होगा कि शरबत बन जाएगा और शरबत का कुछ टेस्ट आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि वैसा आपको 10 गिलास बनाना है तो कितना डालना होगा, उसमें 10 चम्मच चीनी डालना होगा, तब जाकर के उसमें क्या आएगा, टेस्ट जो पहले वाले बनाए थे उसके बराबर आएगा, ठीक है ना। अगर बराबर आ गया तो उसको क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। अगर मान लीजिए कि बराबर नहीं आया तो बराबर क्यों नहीं आएगा, आना ही है उसको। क्यों आना है, क्योंकि जितना मात्रा हम दिए थे गिलास में पानी का उतना ही मात्रा, उसी अनुपात में क्या किए हैं, चीनी को भी डाले हैं, तो इसलिए वहां पर क्या आएगा, समान मात्रा में आ जाएगा टेस्ट, ठीक है ना। अगर टेस्ट समान होगा तो क्या कहलाएगा, समांगी। अगर वहां पर डिफर होता है, नहीं मिल पाता है, तो क्या कहेंगे उसको, विसमांगी या विसमांगी ही कहते हैं, विसमांगी। क्या कहेंगे उसको, विसमांगी। अब ध्यान दीजिएगा, इस समांगी को हम सजाती भी कहते हैं और विसमांगी को विजाती भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है होमोजीनस, इसको कहा जाता है हेटेरोजीनस। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। अगले क्लास में हम क्या करेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉर्मूला है कैसे तैयार होता है, इसके बारे में वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपको चाहिए अगले क्लास में ऐसा वीडियो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, गुड बाय।